अभिषेक जी, स्वागत है आपका आत्मचेतना समाचार में। नमस्कार जी। एक बार फिर हम आपके पास आए हैं बिहार चुनाव को लेकर। बताइए, अभी फर्स्ट फेज जो है बिहार चुनाव का 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जितने सीटों पे चुनाव हुए हैं उसमें आपको क्या रुझान लग रहा है कि किसका क्या गठबंधन या एनडीए किसका आपको वो लग रहा है? देखिए जी, फर्स्ट चरण के चुनाव से जिस समय से परसेंटेज ऑफ वोट की बातें आई है उसके हिसाब से ये लग रहा है जे महागठबंधन का पलड़ा भारी सा दिख रहा है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की है नहीं किसी की उम्मीद जो पूर्ण बहुमत से महागठबंधन बनाए या एनडीए बनाएगी सरकार। इसमें दोनों को गठबंधन के पहले भी मैंने बता रखा है गठबंधन में पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी को नहीं, ना महागठबंधन को आ रही है और ना एनडीए को आ रही है, तो इसमें किसी को नहीं आ रही है। एनडीए में जो अभी गोपालगंज में इधर उधर जो जैसे काली पांडे जी खड़े हुए हैं और लोग भी जैसे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनका क्या आपकी बार भविष्य है? देखिए जी, काली पांडे जी काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं और सीनियर लीडर हैं, और पप्पू पांडे जी जो सिटिंग विधायक हैं वहाँ के, और ये दोनों बाहुबली हैं, और ये दोनों पार्टियां जो है महागठबंधन है या ये एनडीए है, ये दोनों जो है ना बाहुबलियों को लेके चल रही है। लेकिन काली पांडे का इस बार पलड़ा ज़्यादा दिख रहा है जीतते हुए, क्योंकि गोपालगंज के ऊंचे गांव कोटगांव का जो विधानसभा है वहाँ से ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं काली पांडे जी और ये जीतेंगे। और हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है, वहाँ पे लोगों का जो रुझान है वो काली पांडे जी की तरफ है। और पहले भी एक बार काफ़ी आतंक बढ़ गया था जिस समय काली पांडे जी इलेक्शन लड़े थे, जो लोग बताते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे भी बाहुबलियों का वर्चस्व ज़्यादा था तो काली पांडे जी ने उसको कम किया था। तो आज भी ऐसा लग रहा है कि काली पांडे की ज़रूरत है, और एक सीनियर लीडर है और एक्सपीरियंस होल्डर लीडर है, और वहाँ परिवर्तन भी लोग चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि काली पांडे जी जीतेंगे। और एक विधानसभा जो है मोतिहारी विधानसभा में प्रमोद कुमार जी बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, और उनका भी स्थिति बहुत अच्छी है जो वो जीतेंगे वहाँ से। तो मैं इंडिविजुअली आपको बता दूं, जब मैं ना महागठबंधन का सपोर्ट कर रहा और ना मैं बीजेपी का, जो हाँ पे रुझान हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में से आए। तो वैसी जो गोपालगंज वाली जो बात कह रहे हैं काली पांडे जी, ये अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनको पॉलिटिक्स में रहना चाहिए। और मोतिहारी के जो विधानसभा से प्रमोद कुमार जी जो आए हैं वो बीजेपी के हैं, तो उनको भी पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्तिगत लोग हैं, और इन लोगों का पार्टी चाहे किसी भी विचारधारा में जाए, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पे लोगों की मदद करते हैं। प्रमोद कुमार जी भी करते हैं और काली पांडे जी भी करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे कि दरभंगा है, दरभंगा जो माना जाता है झा बहुल इलाका माना जाता है, तो अब की बार क्या लगता है कि झा वोटर्स जो हैं वो उस पर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसी तरीके से बेतिया का इलाका है, बिल्कुल सही बात, वहां पर भी झा बहुली है ज्यादा, जैसे प्रकाश झा साहब हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कास्टिज्म वोट जो होता है, जैसे हर जगह का अलग अलग है, ब्राह्मण वोट है, भूमियार वोट है पूरा, वो आपको लग रहा है आपकी बार ध्रुवीकरण होगा या इंडिविजुअली निकलेगा, या आपकी बार वोटर कुछ अलग ही मन बनाए बैठा है कि पता नहीं क्या करेगा? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे इस बार जो चुनाव हो रहा है वो 15 साल बनाम युवा हो रहा है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो आप कह रहे हैं कि अब की बार होगी। हाँ, क्योंकि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और मिथिलांचल की बात कर दें तो मिथिला में मिथिला यूनिवर्सिटी है जी,
जहाँ की सेशन को सही तरीके से और सही टाइम पे वहाँ एग्ज़ाम्स हो और सेशन पर्टिकुलर टाइम पे ही रिजल्ट आउट हो वहाँ पे, उसके लिए वहाँ के स्टूडेंटों ने बहुत बड़ी धरना प्रदर्शन दी थी। और वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में आज के डेट में वहाँ पे स्थिति ठीक है, ना कि नीतीश जी की गवर्नमेंट पे। नीतीश जी की गवर्नमेंट में 15 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर चौपट हुई है तो शिक्षा चौपट हुई है, स्कूल और यूनिवर्सिटी चौपट हुई है, जहाँ पे बिल्कुल, और बेरोजगारी। ये जो है ना इस बार इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, जो कि महागठबंधन इसी मुद्दे पे लड़ रही है। तो इसको इससे लग रहा है जे एक चीज बीच में रोक के कहूंगा अभिषेक जी, अभी मैं कुछ चीजें देख रहा था पिछले कुछ टाइमों में, और ये इलेक्शन के बीच में ही शिक्षा का स्तर बहुत खराब हुआ। 3-3 साल से ग्रेजुएशन लोग जो है 6-6 साल में ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई लोगों की, बच्चों की 6-6 साल में ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई। उसी चक्कर में उनकी एज जो है, जो सरकारी नौकरी पाने का एक एज होता है कि 25 साल 27 साल जो भी रहता है, वो उन लोगों की पार हो गई। तो ये बताइए ये गलती किसकी है? 3-3 साल, मतलब एक ग्रेजुएशन का जिसको 3 साल लगते हैं उसको 6 साल कैसे लग सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखिए, इसमें पूरी फेल्योर जो है ना, ये सिस्टम जो फेल है वो गवर्नमेंट की वजह से है। इसकी सब पूरी जवाबदेही जो है ना, जो मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी, उनकी है। अगर आप तो शिक्षा की बात कर रहे हैं जो 6 साल में ग्रेजुएशन हो रही है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ जब बिहार में कई ऐसे एग्जाम हुए जो लड़के क्वालिफाई हो गए और उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं। हाँ। जो कि एग्जाम्स हो चुके हैं, क्वालिफाई हो गए, तो उनकी पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है? तो इसके वजह से ये भी मुद्दा है, इस बार बहुत बड़ी मुद्दा है ये, क्योंकि इस बार नीतीश गवर्नमेंट ये कह रही है जब मैंने विकास किया विकास किया विकास किया, तो विकास गया कहाँ? बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जो शुरू के नीतीश गवर्नमेंट के 5 साल जो रही है उसी में विकास नहीं हुए, केवल जो क्राइम एक चरम सीमा पर बढ़ी हुई थी वो क्राइम कंट्रोल हुए। उसके बाद 10 साल का जो पीरियड है उसमें क्राइम भी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहता, सेंट्रल गवर्नमेंट की पैकेज थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी और काम हुआ। तो ये थोड़ी ना जब मुख्यमंत्री जी ने काम कर दिया, मुख्यमंत्री अपनी स्टेट की एक संप्रभुता अलग होती है और उसमें काम करने के जो तरीके हैं, नौकरी है, वैकेंसी है, वो अलग होती है। यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल का, हाई सेकेंडरी स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना राइट से जो कैसे करेंगे, छोटे छोटे सारे जो पदे हैं वो रिक्त पड़ी हुई है। आपने एग्जाम ले लिया, लड़के क्वालिफाई हो गए और आज भी सड़क पे घूम रहे हैं, तो ये तो सड़क पे उतरे हुए हैं लोग। तो मतलब कहने का अब की बार यह है कि बेरोजगारी, शिक्षा और एंटी इनकम्बेंसी ये एक ऑटोमेटिक मुद्दे हो गए। लेकिन अब मेरे को देखने में ये आ रहा है, भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग इस तरफ सोचने लगे हैं, वरना तो लोग अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीजें सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है अब बिहार में गवर्नमेंट किसकी बनेगी? देखिए जी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और वहाँ के लोगों का जो व्यू है, वो 2 धारे में लोग चल रहे हैं। एक वोट जा रही है आरजेडी को, दूसरी जा रही है बीजेपी को। उसके अलावा वहाँ जितनी पार्टियां हैं वो सब पार्टियां बेकार हैं और लोग उन्हें नकार चुके हैं और उन्हें बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहते। और ये गवर्नमेंट जो बनेगी ये बिल्कुल नई समीकरण की गवर्नमेंट बनेगी और आरजेडी और बीजेपी दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे बिहार में। और नीतीश जी का तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है जब 25 से 30 सीट आने वाली है उन्हें। तो मैं तो वहाँ की जनता से अपील कर रहा हूँ, बिहार के जनता से, जे अगर वो वोट देना चाहते तो अपने वोट को खराब ना करें, या तो वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दें या आरजेडी को कैंडिडेट का वोट दें, बाकी किसी को ना दें वहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, इन सारे मुद्दों के बीच में एक चीज रह गई, चिराग पासवान। आपको क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव में चिराग पासवान, जैसा कि उनको वोट कटवा बोला गया,
हाँ, और अभी एक आध दिन पहले शायद उनको बीजेपी की बी पार्टी भी बोला गया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए जी, ऐसा है, राजनीतिक का स्तर इतना गिर गया है जो लोग वोट कटवा कहते हैं, ये शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम उनका विरोध करते हैं। मगर दो नाव पे एक मुहावरा है, दो नाव पे सवार नहीं करनी चाहिए। चिराग पासवान जी दो तरफी तरीके से चल रहे हैं। एक तो अपनी पार्टी को लेके चल रहे हैं, दूसरी बात वो बीजेपी को सपोर्ट के तरीके से चल रहे हैं, तो वो मिसगाइड कर रहे हैं वहाँ के जनता को। और मैं चिराग पासवान जी के विषय में बता दूं, एलजेपी के विषय में बता दूं, रामविलास जी जब थे तो उस समय भी ये पार्टी बहुत बड़ी विस्तार नहीं करी और बिहार के लिए कुछ सोची नहीं। केवल इन्होंने अगर विकास किया, एलजेपी ने, तो अपने रिश्तेदारों का विकास किया, अपने घर का विकास किया, क्योंकि शुरू से लेके आज तक रामविलास जी सत्ता में रहे तो, और मंत्री भी रहे, तो बिहार का विकास कर सकते थे अपने रीजन में काफ़ी, लेकिन उन्होंने नहीं किया बिहार का विकास। और अब पॉलिटिक्स में जो बिहार में अपनी ज़मीन जो तलाश रहे हैं चिराग पासवान जी, जे मैं भी बिहार में हूँ और मेरी भी अस्तित्व है वहाँ पे, और मुझे सीट आएगी और मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, ये सपना है उनका। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग जान चुके हैं जो एलजेपी का स्टैंड क्या है। एलजेपी हमेशा जो है वो राजनीति करती है जो जहाँ पे मलाई मिलता है वहीं जाके बैठती है। ठीक है, तो शुक्रिया अभिषेक जी, अगली बार फिर आपके पास आएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार।